प्यारे बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स के चौथे चैप्टर समतल में गति के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले इस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि सदिश क्या होता है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिशों का योग और व्यवकलन यानी एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने सदिशों के वियोजन के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज जो है हमने पीछे जितने टॉपिक्स पढ़े हैं इन टॉपिक्स के आधार पर हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ संख्यात्मक प्रश्न करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स जो है आपको बोर्ड परीक्षा में तो हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप नीट या आईआईटी की तैयारी की इच्छुक है तो आपको वहाँ पर भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम उन फार्मूलों को रिवाइज करते हैं जो आज हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो हम फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं वो सदिशों का योग का फार्मूला है कि यदि हमारे पास दो सदिश है, सदिश ए और सदिश बी, अगर सदिश ए को हम पी क्यू से डिनोट करते हैं और सदिश बी को पी एस से डिनोट करते हैं और इनके बीच का अगर ये वाला कोण जो है कितना हो, थीटा हो, तो उनका जो परिणामी सदिश है वो आर होगा। अब आर का परिमाण जो है, आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। एक तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। दूसरा कि अगर ये आर जो है इस सदिश ए के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है तो यहाँ पर ये वाला कोण देखिए कितना है। अगर अल्फा है तो टेंजेंट अल्फा का सूत्र हम किस तरह से लिखते हैं, टेंजेंट अल्फा कोण किसके साथ बना, ए के साथ। तो आपने शुरुआत करनी है इससे दूसरे सदिश से बी से, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा अपॉन, अब आपने जिसके साथ एंगल बना है वो लेना है ए प्लस बी कोस थीटा। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम ये वाला कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से इन दोनों फार्मूलों का यूज़ हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो आइए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अभी आइए इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि दो बल जिनका परिमाण 5 न्यूटन और 10 न्यूटन है, यदि उनके बीच में 60 डिग्री का कोण हो तो उनका परिणामी बल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक तो बल दे दिया आपको 5 न्यूटन का और दूसरा बल आपको दे दिया कितना, 10 न्यूटन का, और उनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो उनका जो परिणामी सदिश है वो आप लोगों ने ज्ञात करना है। तो जो परिणामी सदिश है वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे कि इस तरह से, ये आपको पता है कि एक समांतर चतुर्भुज पूरा करके उसका जो विकर्ण है वो आपको क्या देता है, परिणामी सदिश देता है। और परिणामी सदिश का सूत्र आप लोगों के पास ये है ही। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा है। तो यहाँ पर ये तो a हो गया, b हो गया 10 न्यूटन और थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो मैं आर स्क्वेयर का लगा देता हूँ सीधा ही फार्मूला, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। तो a हो गया कितना, 5, तो 5 का स्क्वेयर प्लस b 10 है तो 10 का स्क्वेयर प्लस 2ab 2 गुणा 5 गुणा b की जगह 10 इंटू कोस 60, कोस 60 की चलो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है।
तो देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और यहाँ देखिए कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 दाए 50 ही हो गया। तो 50 और 100 150 और 25 175 आ गया। तो अब देखिए आर स्क्वायर के बराबर आया है, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, आर। तो ये हो जाएगा 175 का रूट। तो 175 का रूट है, तो आपका डी ऑप्शन जो इसका सही होगा। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल। आगे देखिए कि यहाँ पर आपको अगले न्यूमेरिकल में क्या दिया कि दो सदिशों को डायरेक्ट न दे करके उनका अनुपात दे दिया, कि वो दो सदिशों के परिमाणों का अनुपात कितना दे दिया, 3:5 दे दिया, और उनके बीच का कोण दे दिया आपको 60 डिग्री। तो उनका परिणामी यानी उनका जो रिजल्टेंट है आर जो है वो कितना है, 35 दे दिया। तो प्रत्येक सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस बार आर दे करके दोनों सदिश पूछ लिए हैं, सदिशों का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर जब अनुपात दे दिया 3:5, तो मैं एक सदिश को तो मान लेता हूँ 3x और दूसरे को मान लेता हूँ 5x। ठीक, तो मान लेते हैं कि सदिश एक ए का परिमाण 3x हो गया और बी का परिमाण जो है, सिर्फ परिमाण लेना तो ऊपर वेक्टर नहीं लगाऊंगा, कितना आ गया 5x, और थीटा हो गया इनका 60 डिग्री, और आर का परिमाण हो गया 35। बस अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस कितना यहाँ पर लेंगे 60 डिग्री। तो आर 35 का स्क्वायर बराबर ए कितना 3x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी कितना करेंगे 5x, तो ये 5x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2 गुणा 3x गुणा 5x गुणा कोस 60 की वैल्यू रखेंगे 1/2। तो 2 से 2 अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, ये 35 के स्क्वायर के बराबर ही चला आ रहा है, तो यहाँ पर ये इम्प्लाइज का निशान हम लगा देंगे। तो 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और फिर इसका x स्क्वायर, फिर 3 5 15 और x गुणा x स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर, और अब 35 स्क्वायर बराबर आ गया 25 15 40 और 9 49x का स्क्वायर, या 49x स्क्वायर बराबर 35 स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 35 का स्क्वायर बटे 49 को कह सकते हैं आप 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कि x स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर, यानी x बराबर आ गया, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर आ गया 35 बटे 7, 7 एकम 7, 7 5 35, तो x बराबर आ गया 5। अभी x आया, आंसर नहीं आया, ध्यान रखना। तो देखिए कि x बराबर 5 आ गया, तो अब आंसर में दिक्कत नहीं है, ये 5 उठा करके यहाँ रख दो, तो a बराबर आ जाएगा 5 गुणा 3, 3 गुणा 5 15, और b आ जाएगा, b को क्या माना अपन 5x, तो 5 गुणा x की जगह 5 25। तो क्योंकि ये देखिए कि परिणामी हैं, तो यहाँ पर अगर बल दिया होता है तो न्यूटन आता ही, तो इनको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो सदिश यहाँ पर ये न्यूटन वाला नहीं आएगा, ऑप्शन थोड़े ठीक कर लेना इसको। तो 15 और 25, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक, अब अगला न्यूमेरिकल देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये। तो यहाँ इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं हम। कहता है दो समान सदिशों का
परिणामी सदिश उनमें से किसी एक सदिश के बराबर है, दोनों सदिशों के बीच कोण। तो देखिए इस बार आपको कोण पूछ लिया, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास सूत्र एक है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। कई बार क्या है कि ए बी और थीटा दे करके आपसे आर पूछ लेगा, कई बार आर और थीटा इनका अनुपात दे करके ये ए बी पूछ लेगा। इस बार क्या कर दिया आपको कि आर ए और बी दे करके यहाँ पर थीटा पूछ लिया। लेकिन कई बच्चों को समझ नहीं आता सर कि आर ए और बी कहाँ दे दिए इन्होंने। तो इन्होंने कहा है कि दो समान सदिशों का परिणामी सदिश उनमें से किसी एक सदिश के बराबर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सदिश बराबर है ए और बी। ए और बी क्या है, बराबर है, और इनका जो परिणामी सदिश जो निकलता है, ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करके परिणामी सदिश मान लिए ये आ गया आर, ये भी इन दोनों में से किसी एक के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर ए बराबर बी बराबर आर, यानी तीनों सदिशों का परिमाण जो है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो ये सूत्र है हमारा, ठीक, एक बार यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में आर देखो किसके बराबर, ए के बराबर है। तो आर को मैं ए कह देता हूँ, ए स्क्वेयर बराबर का निशान, ए को ए रखते ही है। अब बी भी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो बी को भी मैं ए लिख देता हूँ प्लस 2a गुणा बी को फिर से ए लिख देता हूँ इंटू कोस थीटा। अब थीटा अपने को फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे। तो यहाँ से देखिए आगे कि ए स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कितना हो गया, 2a स्क्वेयर प्लस 2a गुणा ए फिर से ए स्क्वेयर हो गया इंटू कोस थीटा। अब ये 2a स्क्वेयर इधर ला करके घटाएंगे तो एक ए स्क्वेयर में से 2a स्क्वेयर घटेगा तो ए स्क्वेयर बचेगा बराबर 2a स्क्वेयर कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर वटे में 2a स्क्वेयर। अब देखिए कि ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 1/2। और कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, जो थीटा 120 डिग्री होती है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। फिर थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए कि अगला जो न्यूमेरिकल है उसकी अगर हम बात करें तो कहता है कि दो सदिशों के अधिकतम और न्यूनतम परिणामी सदिश क्रम से 17 और 7 मात्रक हैं। यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत है तो उनके परिणामी का परिणाम, तो लंबवत है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको थीटा दे दिया 90 डिग्री, ठीक। और अधिकतम और न्यूनतम परिणामी सदिश, देखिए दो सदिशों का परिणाम अधिकतम कब होता है, जब ये दोनों किस कैसे हों, सेम डायरेक्शन में हों, तब इनका परिणामी सदिश होता है ए प्लस, तब इनके परिणामी सदिश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, ए प्लस बी। और न्यूनतम कब होता है, जब ये विपरीत दिशा में काम करें, तब इनका जो परिणामी सदिश बनेगा उसका परिमाण ए माइनस बी के बराबर बनेगा। तो याद रखें कि ए प्लस बी तो होता है अधिकतम, किन्हीं भी दो सदिशों का अधिकतम योग जो है वो ए प्लस बी हो सकता है, न्यूनतम योग जो है वो ए माइनस बी हो सकता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको अधिकतम दे रखा है 17,
कि सिंपल सी बात है, आपको a प्लस बी बराबर दे दिया 17, न्यूनतम दे दिया 7। ठीक, तो अब इनका परिणाम है सदिश, यानी कहने का मतलब ये है कि ए और बी तो आपको यहाँ दे ही दिए। कैसे दे दिए? एक सिंपल इक्वेशन के रूप में दे दिए। जब इनको ऐड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, बी से बी कटने के बाद ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 17 प्लस 7 24, तो ए बराबर आ गया 24/2, 12 आ गया। ए बराबर 12 आप यहाँ पहले में रख दो, 12 रखेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो ए बराबर 12 और बी बराबर 5 आ गया। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है आर। तो मैं आर का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले। तो ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा 12 गुणा 5 और कोस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि लंबवत है ये। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और आगे वाला सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कोस 90 डिग्री जो है वो क्या होता है? 0 होता है। 0 की अगर किसी के साथ गुणा होगी तो ये सारे को क्या बना देगा? 0 बना देगा। इसलिए ये सारा 0 हो गया। इतना इतना तो प्लस में 0 लगाने का कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो अब देखिए कि मैं इतना ही रख लेता हूँ, आगे प्लस 0 नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ गया 169, और आर बराबर 169 का रूट हो जाएगा कितना? 13। तो रिजल्टेंट इसका आ जाएगा 13। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको ए और बी अलग अलग किस तरीके से दे सकते हैं। जैसे ऊपर वाले सम में आपको अनुपात के रूप में दे दिया, कहीं आपको इस तरह से थोड़ा सा एक गोलमोल सी स्टेटमेंट दे दी जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से दे, आप क्वेश्चन के अंदर घुसें और उसको सॉल्व कर दें बस। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी ऊपर वाले से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें अलजबरा लगाना पड़ेगा कि जो छोटी क्लासेस में हमने 2 सूत्र पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो सूत्र हैं ये क्या थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन सूत्रों का इस सवाल में यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिए हैं। ये कहता है कि जब दो बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगते हैं तो उनका परिमाण 10 न्यूटन है। यानी जब ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या विपरीत दिशा में क्या घट जाता है, और कितना रहेगा? 10 न्यूटन। और जब एक दूसरे से लंबवत दिशा में लगते हैं, लंबवत में क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, वो तो 0 हो ही जाएगा। जब ये लंबवत दिशा में लगते हैं तो इनका परिमाण कितना होता है? 50 न्यूटन होता है। दोनों बलों का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए कि अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 1 0 तो उसके स्क्वायर में बनेगी 2 0। तो देखिए अब आपको ये डाटा आपको दे दिया है कि a माइनस बी बराबर 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2500। अब ये फिजिक्स का सवाल नहीं रहा है, ये मैथमेटिक्स के एक अलजबरा का सवाल रह गया है। यहाँ से आपको ए और बी फाइंड आउट करने हैं और फिर उसका जो है बस ए और बी फाइंड आउट करना और कुछ नहीं करना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि पहले तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी कितना हो गया? 10। 10 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? 2500 माइनस 2ab। तो ये माइनस 2ab मैं लेफ्ट में ले आऊँगा तो क्या बनेगा? 2ab
और ये 10 का स्क्वायर 100 इधर आएगा, तो 2500 में से 100 घटेगा, कितना बचेगा? 2400 बच जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर 2400 बटे में 2, 2 एक 2, 12 दूनी 24। तो देखिए ए और बी की गुणा जो है वो कितना आ गया? 1200 आ गया। तो इसका भी मैं अभी यूज़ करूँगा। अब देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र देखिए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये मैं एक बार प्लस 2ab यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, ठीक। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ कि 2ab घटा देता हूँ और 2ab ही इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक। तो देखिए सूत्र तो हमारा ओरिजिनल क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये था। इसमें मैंने क्या किया कि 2ab घटा दिया और वही इसमें जोड़ दिया। तो देखो ओवरऑल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब अपना काम चल जाएगा यहाँ पर। अब इतना इतना देखिए, ठीक। एक बार फिर से अब इतना इतना आप लोगों ने देखना है। ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर और 2ab प्लस 2ab कुल मिलाकर क्या हो गया? 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, यानी एक फार्मूला बन गया यहाँ से। अब देखिए कि a माइनस बी तो आपने पहले से निकाल ही रखा है, कितना है? 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, सीधा ही लिख देता हूँ, प्लस 4ab, ab कितना है? 1200। तो ये हो गया 100 प्लस 1200 के 4800 और ये हो गया 4900। तो बच्चों देखो यहाँ से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर 4900 है, तो a प्लस बी कितना आ गया? इसका 4900 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल 7 और 2 जीरो से 1 जीरो बनेगी। तो अब देखो यहाँ से कि आपके पास एक इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि a प्लस बी बराबर 70 और a माइनस बी बराबर 10। अब बस सिंपल समीकरण ही हल करना है कि a माइनस बी बराबर 10 और a प्लस बी बराबर 70। तो यहाँ से देखिए कि जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगी, 2a बराबर 80, तो a बराबर आ गया 40 और a बराबर 40 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो b बराबर कितना आ जाएगा? 70 में से 40 घटेंगे 30 आ जाएगा। तो a 40 और b 30, बी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही होगा। अब आगे देखिए कि यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये। यदि दो एकांक सदिशों का योगफल एक एकांक सदिश हो तो उनके अंतर का परिमाण क्या होगा? कि दो एकांक सदिशों का योगफल एक एकांक सदिश हो, यानी यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड भी 1 दे रखा है, b का मैग्नीट्यूड भी 1 दे रखा है और उनका योगफल यानी r भी 1 दे रखा है, ठीक। यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1। अब ये कहता है कि यदि इनको घटा दें, यदि इनको घटाएंगे तो जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे ऐसे, जैसे अलग कलर से ले लेता हूँ मैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे ऐसे और इनकी घटा कहीं आएगी ऐसे, तो उसका परिमाण आपने बताना है ये वाला, इसको मैं आर डैश कहूँगा, आपने आर डैश बताना है क्या है, ठीक। तो पहले देखिए कि यहाँ पर हम ये वाला कोण थीटा फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ही बात बनेगी कोई कि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और आर आपको दे दिया 1, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, बी भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 और कोस थीटा, ये तो अपने फाइंड आउट करना है।
तो 1 बराबर 1 + 1 2 प्लस 2 कोस थीटा, और 2 इधर जाएगा तो -1, और अगल 2 कोस थीटा बराबर -1, और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और कोस थीटा -1/2 कब होता है, थीटा 120 डिग्री होता है। अब आपने फाइंड आउट करना है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। जब घटाते हैं ना, तो घटाने का जो सूत्र है वो क्या है कि यहाँ पर जो घटा का जो सूत्र है वो लिख लीजिए कि a² + b² - 2ab कोस थीटा, ठीक, r' का स्क्वायर का सूत्र है ये। तो a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड भी 1 है, -2ab कोस थीटा दे रखा आपको -1/2। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस +1, तो r' का स्क्वायर तो आ गया 3, और r' आ जाएगा √3। तो √3 जो हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ इन्हीं फार्मूलों पर आधारित होंगे और कुछ सदिशों के वियोजन पर आधारित होंगे। तो ये बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपने अगला लेक्चर भी मिस नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा, और इसके बारे में अपने विचार भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।